नमस्कार सभी को, मैं गुरप्रीत और इस वक्त आप देख रहे हैं एनपीएस बुलेटिन। आज 7 सितंबर की बुलेटिन में हम जानेंगे कि भारत के राष्ट्रपति ने शिक्षकों को किस पुरस्कार से नवाजा। जानेंगे नेपाल और भारतीय सेना के जवान किस आयोजन में भाग लेंगे। देखेंगे भारतीय दल ने टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में अपने अभियान को किस स्तर पर पहुंचाया है और विलुप्त होती प्रजातियों की संख्या पर भी नजर डालेंगे। चलिए बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले की ओर। 5 सितंबर को देश भर में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने देश के कुछ शिक्षकों को पुरस्कार से भी सम्मानित किया। चलिए इस विषय पर और अधिक जानते हैं दीपिका और पंकज की आवाज में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 सितंबर 2021 को भारत के 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। उन्हें स्कूली शिक्षा में सुधार और छात्रों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए शिक्षण के नए तरीकों के विकास सहित शिक्षा में उनके कार्य के लिए सम्मानित किया गया। President Ramnath Kovind on 5 September 2021 awarded 44 unique teachers from all over the India with the National Teachers Award 2021. They were awarded for their exemplary work in education, including the development of innovative methods of teaching to improve school education and enrich the lives of students. चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ बढ़ते हैं, जिसे आवाज देने के लिए हमारे साथ हैं प्रकाश और हर्षिता भट्ट। नेपाल और भारतीय सेना के जवान 20 सितंबर 2021 से 2 सप्ताह के संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण के 15वें संस्मरण में भाग लेंगे। यह भारत में उत्तराखंड के जिले पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। आयोजन 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक होगा। इस आयोजन में 300 नेपाली सेवा के जवानों के साथ 300 भारतीय सेना के जवान भी होंगे। Nepal and Indian Army personnel will participate in the 15th edition of the 2-week joint military exercise Surya Kiran from September 20, 2021. The event will take place in Pithoragarh of Uttarakhand at India. It will take place from September 20 to October 3, 2021. As many as 300 Nepali army personnel will participate along with a similar number of Indian army personnel. चलिए जानते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए और देखते हैं कि भारत कुल देशों में से पदक तालिका में कौन से स्थान पर है। ये बता रहे हैं हमारे साथी रोहित और साक्षी। भारतीय दल ने टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में अपने अभियान को अब तक के उच्चतम स्तर पर समाप्त करते हुए कुल 19 पदक हासिल किए, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 7 पदकों का इजाफा किया है। कुल 162 देशों में से भारत पदक तालिका में 24वें स्थान पर है। Indian contingent finished their campaign at the Tokyo Paralympic Games 2020 at an all-time high by securing a total of 19 medals, which includes 5 gold, 8 silver and 6 bronze medals. The country has improved upon that entire number by 7 medals at the Tokyo Paralympics 2020 alone. Out of a total of 162 nations, India have finished 24th in the overall medal tally. कोमोडो ड्रैगन, जिसे कोमोडो मॉनिटर के रूप में भी जाना जाता है, मॉनिटर छिपकली परिवार का एक सदस्य है जो इंडोनेशियाई द्वीपों के लिए स्थानिक है, लेकिन यह भी विलुप्त होने की कगार पे है। इस खबर को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे साथी हर्षित और रिया। नवीनतम IUCN रेड लिस्ट के अनुसार कोमोडो ड्रैगन विलुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। 4 सितंबर 2021 को फ्रांस के मार्सिले में विश्व संरक्षण कांग्रेस में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा लाई गई नवीनतम रेड लिस्ट के अनुसार करीबन 902 प्रजातियां आधिकारिक तौर पर विलुप्त हो गई हैं। रेड लिस्ट से यह भी पता चलता है कि जिन प्रजातियों का मूल्यांकन किया गया उनमें से 30% विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं। The Komodo dragon is now endangered according to the latest IUCN Red List.
some 902 species are officially extinct according to the latest red list brought out by the International Union for Conservation of Nature or IUCN at the World Conservation Congress in Marseille, France on September 4, 2021. The red list also shows that 30% of the species that it assessed face the threat of extinction. आज के लिए बस इतना ही और ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एनपीएस बुलेटिन के साथ।